Good morning, dear student. I am your English teacher, and today's turn of English book. In third class, we study our English book. So let's. What is our today's work? तो डियर स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में हमारा फोर्थ चैप्टर स्टडी किया था, दैट इज एनिमल्स इन डेंजर एंड इंटरेस्टिंग इंसेक्ट। एनिमल्स जो क्या है, खतरे में है, और इंटरेस्टिंग इंसेक्ट, ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर को हमने हाफ रीड किया था। हमने रीड किया था टाइगर के बारे में। टाइगर क्या था? टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है, और इसके बारे में जो मेन फैक्ट थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, वो हमने पढ़े थे। आज हम इससे आगे का चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए, द टीचर वॉज वेरी हैप्पी विद द प्रोजेक्ट, सो शी अरेंज्ड ए ट्रिप टू द क्रोकोडाइल फार्म। अब टीचर ने जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है एनिमल्स के ऊपर। टाइगर के ऊपर जो प्रोजेक्ट था उसे देख के टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, और उन्होंने अरेंज करवाया क्रोकोडाइल फार्म में जाने का, यानी कि एक ऐसी ट्रिप अरेंज करवाई। कहाँ जाने की? क्रोकोडाइल फार्म में, जहाँ क्रोकोडाइल को पाला जाता है या क्रोकोडाइल जहाँ पाए जाते हैं, तो वहाँ जाने की उन्होंने एक ट्रिप प्लान करवाई। द चिल्ड्रन रोट एन एसे ऑन क्रोकोडाइल आफ्टर द विजिट। और जब बच्चे क्रोकोडाइल फार्म में जाके वापस आए तो उन्होंने क्रोकोडाइल के ऊपर एक ऐसे लिखा। तो देखिए वो क्या ऐसे था, वो आज हम पढ़ेंगे। क्रोकोडाइल्स आर ग्रेट हंटर्स ऑफ द जंगल रिवर्स। जंगल के जो रिवर्स होते हैं वहाँ के क्रोकोडाइल बड़े या विशालकाय हंटर्स होते, शिकारी होते हैं। दे ईट फिश बर्ड्स एंड एनिमल्स। और वो फिश बर्ड्स और एनिमल्स इनको खाते हैं। इनके शिकार के रूप में क्या लेते हैं वो? क्रोकोडाइल अपने शिकार के रूप में फिश बर्ड और एनिमल्स को लेते हैं। Many crocodiles eat once a week। बहुत सारे क्रोकोडाइल तो ऐसे भी है, मगरमच्छ ऐसे भी है जो सप्ताह में एक बार ही खाना खाते हैं। बेबी क्रोकोडाइल्स हैच फ्रॉम एग्स स्क्वीकिंग लाउडली। जब बेबी क्रोकोडाइल, छोटा बच्चा जब अंडे से बाहर निकलता है, जब अंडे को तोड़ के बाहर निकलता है तो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, काफ़ी लाउड वॉइस में वो चिल्लाता है। स्पीकिंग का मीन होता है चिल्लाना। दे ग्रो फास्ट एंड हैव बिग शार्प टीथ। क्रोकोडाइल के जो बेबीज़ होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं। बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में इनका जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है, और क्रोकोडाइल्स के दांत जो होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। क्रोकोडाइल्स ग्रो न्यू टीथ एवरी टाइम द ओल्ड वंस वियर ऑफ। क्रोकोडाइल की स्पेशलिटी होती है, जब भी इनके पुराने दांत झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनकी जगह नए दांत निकल के आते हैं, यानी उनके बार बार में दांत टूटते हैं और नए दांत निकलते हैं। दीज टीथ आर बिगर देन ओल्ड वंस। और जो नए दांत निकलते हैं वो पहले के दांतों की तुलना में ज़्यादा बड़े होते हैं, हर बार बड़े दांत निकलते हैं। दे कैन नॉट मूव देयर टंग अवर देयर टीथ लाइक वी डू। क्रोकोडाइल अपनी टंग को अपनी दांतों के ऊपर नहीं फिरा सकते, जैसे कि मूव नहीं करवा सकते। जैसे हम लोग अपनी टंग को अपने माउथ में घुमा सकते हैं, वैसे क्रोकोडाइल अपनी टंग को अपने माउथ में घुमा नहीं सकते। When they feel hot, they keep their mouth open and the air cools them। जब इनको गर्मी लगती है, क्रोकोडाइल्स को जब गर्मी लगती है तो ये अपना मुंह खोलते हैं और बाहर की जो ठंडी हवा है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। इस प्रकार से वो अपने आप को ठंडा रखते हैं। द स्केल्स ऑफ देयर स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज। और उनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल पाई जाती है, ऊपर की परत जो पाई जाती है, स्किन जो होती है, वो उनको दुश्मनों से बचाती है। दे हैव शॉर्ट लेग्स बट दे कैन रन वेरी फास्ट। क्रोकोडाइल्स के पैर जो है वो काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन वो दौड़ते बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। सम क्रोकोडाइल्स कैन स्टैंड ऑन देयर टेल एंड कैन डू टेल वॉक। कुछ क्रोकोडाइल्स ऐसे होते हैं जो अपनी पूंछ के ऊपर खड़े रह सकते हैं, अपनी टेल के ऊपर खड़े रह सकते हैं और टेल वॉक कर सकते हैं। पूंछ की हेल्प से वो दौड़ सकते हैं या चल सकते हैं। क्रोकोडाइल्स कैन नॉट च्यू देयर फूड। क्रोकोडाइल्स अपना भोजन नहीं चबा सकते। सो दे स्वेलो स्टोन्स। दिस स्टोन्स मैश अप देयर फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स लाइक आवर टीथ डू। अब जैसा कि आप जानते हो, क्रोकोडाइल्स अपने भोजन को चबा नहीं सकते। इस कारण वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को भी निगल जाते हैं। चबा नहीं सकते तो दांतों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बड़े बड़े पत्थरों को चबा लेते हैं, और ये पत्थर अंदर जाके उनका जो फूड पार्टिकल्स होता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जो काम कौन करता है? जो हमारे माउथ में हमारे टीथ करते हैं। बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम हमारे माउथ में टीथ के द्वारा किया जाता है। अब यही काम जो है
क्रोकोडाइल्स के स्टमक के अंदर स्टोन्स के द्वारा किया जाता है। क्रोकोडाइल्स आर ऑफन मिस्टेकन फॉर ड्राई लॉग्स फ्लोटिंग इन वाटर एज दे स्टे माउंटेन्स। क्रोकोडाइल जो ज़्यादातर मिस्टेक कर जाते हैं, वो बड़े बड़े जो लॉग्स होते हैं, लकड़ी के लट्ठे जो बड़े बड़े होते हैं, उनको वो निगल जाते हैं। ये उनकी गलती हो जाती है, कई बार उनको लगता है कि ये शिकार है और उसको खा जाते हैं। क्रोकोडाइल्स आर आल्सो हंटेड फॉर देयर स्किन। क्रोकोडाइल्स का ज़्यादातर शिकार किया जाता है, उनको मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन के लिए उनको हंट किया जाता है। थिंग्स लाइक वॉच, स्ट्रैप्स, हैंड बैग्स एंड शूज आर मेड आउट ऑफ क्रोकोडाइल्स स्किन एंड दे आर एक्सपेंसिव। क्रोकोडाइल्स को मारा जाता है क्यों? उनकी स्किन के लिए। उनकी स्किन से वॉच, स्ट्रैप्स यानी घड़ी के जो पट्टे हैं वो बनाए जाते हैं, हैंड बैग्स बनाए जाते हैं और शूज़ बनाए जाते हैं। क्रोकोडाइल की स्किन से ये सब बनाया जाता है और ये सब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। क्रोकोडाइल फार्म ब्रीड क्रोकोडाइल्स एंड देन लीव देम इन द जंगल रिवर सो दैट क्रोकोडाइल्स मे नॉट बिकम एक्सटिंक्ट। अब क्या करना चाहिए? जैसा कि आप जानते हो क्रोकोडाइल जो है वो नष्ट होने की कगार पे आ चुके हैं, तो इससे बचाने के लिए क्रोकोडाइल्स को फार्म्स के अंदर ब्रीड करवाया जाता है। ब्रीड का मीन होता है प्रजनन, बच्चे पैदा करने वाली प्रोसेस, और उसके बाद में उसके जंगल की नदियों में छोड़ा जाता है। यदि इस प्रकार का हम करेंगे या ऐसा अगर हो सकता है तो क्रोकोडाइल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। The teacher found that the children were very eager to know more about animals and insects, so she showed them 2 pictures. अब ये सब देखने के बाद में बच्चे काफ़ी एगर का मीन होता है उत्सुक, किसी चीज़ को जानने की इच्छा, क्रियोसिटी। अब ये सब देखने के बाद में बच्चों में काफ़ी ज़्यादा क्रियोसिटी हो गई कि वो और जाने, तो इसके लिए टीचर ने उनको 2 पिक्चर्स दिखाई। आगे देखिए, कैन यू टेल मी व्हाट दीज पिक्चर्स आर चिल्ड्रन। जो 2 पिक्चर जो टीचर के द्वारा दिखाई गई थी वो ये थी, फर्स्ट क्या थी, लॉन्गिस्ट स्क्वामा, सेकंड थी डैडी लॉन्ग लेग्स। ये 2 पिक्चर्स टीचर ने उनको दिखाई थी, तो इन्हीं पिक्चर्स के बारे में हम भी देखेंगे। तो क्या पूछा है, बच्चों बता सकते हो ये किसकी पिक्चर है? दे लुक्ड एट 2 स्ट्रेंज क्रीचर। अब बच्चों ने क्या किया, इन 2 अनजान क्रीचर को देखा। वन लुक्ड लाइक ए लिजार्ड विथ ए हैंड फैन ऑन इट्स बैक। फर्स्ट जो थी वो ऐसे लगता है लिजार्ड है जिसके ऊपर हैंड फैन, हाथ में जो फैन जो चलाया जाता है हाथों के द्वारा, वो ऐसे स्ट्रक्चर उसकी थी। द अदर लुक लाइक ए स्पाइडर विच हैड वेरी लॉन्ग लेग्स। और दूसरी जो थी डैडी लॉन्ग लेग्स, ये ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कोई स्पाइडर हो, लेकिन क्या है, लंबे लंबे पाँव वाला कोई स्पाइडर हो। द टीचर सेड दिस स्ट्रेंज क्रीचर इज लॉन्गिस्कोमा। टीचर ने बताया कि ये जो अजीब क्रीचर है, स्ट्रेंज जानवर है, इसका नाम लॉन्गिस्क्वामा है। दिस रेप्टाइल यूज टू लीव लॉन्ग एगो। और ये रेप्टाइल होता, रेप्टाइल्स ऐसे जीवों को कहा जाता है जो रेंग कर चलते हैं, जैसे लिजार्ड है, स्नेक है, इन सबको रेप्टाइल्स कहा जाता है। और टीचर ने बताया कि लॉन्गिस्क्वामा एक ऐसा रेप्टाइल था जो काफ़ी सालों पहले जिंदा था, यानी इसका मतलब अभी वो नहीं है। वी कैन नॉट सी इट एनी मोर। और हम इसे ज़्यादा नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज़ एक्सटिंक्ट, क्योंकि ये नष्ट हो चुका है, गायब हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। इट कुड लोअर द लॉन्ग स्टिफ स्केल ऑन इट्स बैक टू मेक ए पेयर ऑफ विंग्स। और इसकी बॉडी के ऊपर, बैक साइड के ऊपर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टिफ पाई जाती, स्केल पाई जाती, परत पाई जाती है, ताकि वो जो विंग्स यानी पंखों का एक ग्रुप या पेयर बना सके। मिस्टर लॉन्ग स्केल वॉज गुड एट ग्लाइडिंग बट ही कुड नॉट फ्लाई लाइक ए बर्ड। ये ग्लाइड, इसके जो बड़े बड़े ऊपर पंख दिखाए गए, पेयर ऑफ विंग्स दिखाए गए हैं, ये इनके लिए ग्लाइडिंग में अच्छे होते हैं, लेकिन ये बर्ड्स के जैसे उड़ नहीं सकते। आगे हैं, द अदर क्रीचर इज कॉल्ड डैडी लॉन्ग लेग। जो सेकेंड क्रीचर था ये कौन है, डैडी लॉन्ग लेग। सी हाउ लॉन्ग इट्स लेग्स आर डजंट लुक लाइक ए स्पाइडर बट इट इज़ नॉट। अब जैसा कि इस पिक्चर को हमने देखा तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, ये स्पाइडर के जैसे दिखाई दे रहा है। इसके पाँव काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन ये एक्चुअल में स्पाइडर नहीं है। इट इज़ एक्चुअली ए क्रेन फ्लाई। ये वास्तव में इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रेन फ्लाई। जैसे डैडी लॉन्ग लेग्स एनिमल है और ये क्रेन फ्लाई होता है।
इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ स्पाइडर, लेकिन इस स्पाइडर की जो फैमिली है उन्हीं से बिलोंग करने वाला एनिमल है। इट हैज़ 8 वेरी लॉन्ग लेग्स, इसके 8 लंबे लंबे पाँव होते हैं। 2 ऑफ इट्स लेग आर लॉन्गर देन द अदर 6 लेग, इसके आगे के जो 2 लंबे लंबे पाँव होते हैं वो बाकी के 6 पाँव की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। दे आर हेल्पफुल टू ह्यूमन्स, और ये जो डैडी लॉन्ग लेग्स है ये ह्यूमन्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, सहायक होते हैं। दे ईट इंसेक्ट सच एज ग्रासहोपर एंड लोकटस विच हार्म दी क्रॉप्स, और ये ऐसे इंसेक्ट को खाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे ग्रासहोपर है, लोकटस है, ये ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये इनको खाने का काम करते हैं। दे आल्सो ईट मॉस्किटोज एंड फ्लाइज विथ स्प्रेड सिकनेस अमंग ह्यूमन्स, उसके अलावा ग्रासहोपर और लोकटस को खाने के अलावा ये मच्छरों को और फ्लाइज मक्खियों को भी खाते हैं, जो क्या करते हैं, ह्यूमन्स के बीच में बीमारी फैलाने का काम करते हैं, तो उनको भी खाने का काम करते हैं। देखिए, यू कैन सी इट इन गार्डन्स एंड फार्म्स, आप इनको कहाँ देख सकते हो, यानी कि जो आपको डेडी लॉन्ग लेग्स इनको आप गार्डन्स और खेतों में देख सकते हैं। दी टीचर देन टुक दी चिल्ड्रन आउट टू द गार्डन परहैप्स टू फाइंड डेडी लॉन्ग लेग्स, अब टीचर ने क्या किया, उनको कहाँ लेके गए, गार्डन्स में, ताकि शायद उनको डेडी लॉन्ग लेग्स दिख सके। तो यही आज आपका चैप्टर था। आज आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर मैंने आपको स्टडी करवाया है उसको आप अच्छे से रीड करोगे और मैंने जो आपको समझाया है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, कहीं कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को आपको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।